आज सुबह जब नैना सोकर उठी तब उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पेट में दर्द हो रहा था और हल्का सा बुखार भी था। इसीलिए वो जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करके डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल चली गई। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को सारी बात बताई कि उसे सुबह से ही हल्का बुखार है और सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी करवाए। फिर रिपोर्ट आने तक नैना हॉस्पिटल में ही बैठी रही। वह बैठे बैठे यही सोच रही थी कि भगवान उसे कब एक बच्चे की खुशी देंगे, कब उसके भी घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। और यही सब सोचते सोचते उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, उसे घबराहट होने लगी कि तभी डॉक्टर ने नैना को अपने केबिन में बुलाया और उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। नैना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो भगवान का शुक्रिया कहने लगी कि भगवान ने उसकी सुन ली कि कितने सालों से जिस खुशी को वो तरस रही थी आज उसे मिल ही गई। इसके बाद नैना खुशी की खबर लिए अस्पताल से घर आ गई और बेसब्री से अपने पति जतिन का इंतजार कर रही थी कि कब वह घर आए और वह उसे खुशखबरी सुनाएं। इसी दौरान रोज की तरह वह घर के काम निपटा रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बाजी और नैना ने दरवाज़ा खोला और उसके पति जतिन ने घर में कदम रखते ही पहले तो नैना के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उससे लड़ने लगा। उसे भला बुरा कहने लगा कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। जतिन अपने पत्नी को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। ये वही पत्नी थी जो परीलिथी होने के बावजूद भी उससे अच्छा कमा सकती थी और उसकी चार दीवारी में कैद थी। वह चुपचाप खड़ी हुई उसकी बातें सुन रही थी। तभी जतिन ने कहा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था जो मैंने तुमसे शादी की। बेचारी नैना खामोश खड़ी हुई, शांति से उसकी बातें सुन रही थी कि जतिन के चुप होते ही वो उससे पूछ बैठी, जतिन हुआ क्या है? आखिर मैंने क्या किया है? मुझे मेरी गलती तो बताओ जो मुझे इतना सुना रहे हो। नैना के मुंह से यह सब सुनते ही जतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। उसे लगा औरत तो पर की जूती होती है जिसे पैरों में ही रहना चाहिए। फिर इसने मेरे सामने जबान कैसे चलाई? और जतिन नैना पर तेज आवाज में चीख कर बोला, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और निकल जाओ मेरे घर से। जब तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी होती है और मेरी कोई बात नहीं सुननी तो निकल जाओ मेरे घर से। मुझसे पूछ रही हो मैं किया क्या? कल मैंने फकीर बाबा का दम किया हुआ पानी और ताबीज लेकर दिया था जो तुमने फेंक दिया। तुम्हें पता भी है वो कितना ताकतवर होता है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। मगर नहीं, तुम अपने पति की बात तो नहीं ही मान सकती, तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह सुनकर नैना बोल पड़ी, यह क्या जहालत है जतिन, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। जतिन, जहाँ आज के ज़माने में तुम जैसे पढ़े लिखे लोग इसी बातें करेंगे तो समाज में सुधार कैसे आएगा? जतिन, तुम मुझे किस रास्ते पर चला रहे हो? पति का कर्म होता है अपने पत्नी को सीधी राह दिखाना और तुम ही मुझे गुमराह कर रहे हो। भला यह कौन सी किताब में लिखा है कि फकीर बाबा का दम किया हुआ पानी पीने से या ताबीज़ पहनने से मैं जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और बच्चा लड़का ही पैदा होगा? और अगर ये सब सही होता तो आज अस्पताल में डॉक्टर की जगह ये फकीर बाबा ही बैठे होते, ना कि डॉक्टर्स। यह सुनकर जतिन कहने लगा कि एक तो मेरी बात मानने से रही और ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही हो। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं निकल जाओ मेरे घर से। नैना ने कहा, जतिन, बात तो कुछ है भी नहीं जो आप इतना कुछ बोल रहे हैं। जतिन ने नैना से कहा कि मैंने तुम्हें ताबीज़ लाकर दिया, तुमने वह भी नहीं पहना, दम वाला पानी भी नहीं पिया। अगर तुम दम किया हुआ पानी पीती तो लड़का ही पैदा होता। फकीर बाबा ने मुझसे कहा था, मैं उनकी बात पर विश्वास रखता हूँ। मैंने बहुत से लोगों के साथ उनकी दुआ से चमत्कार होते देखे हैं। तुम्हें फकीर बाबा की ताकत और शक्तियों का अंदाजा नहीं है। नैना ने कहा, जतिन, क्या दम
किया हुआ पानी मुझे लड़का देगा। जतिन ने नैना की जबरदस्ती पर उसे एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया और बालों से घसीटते हुए नैना को घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, घटिया औरत, निकल जाओ मेरे घर से, और उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। नैना रोती हुई घर की दहलीज से उठी और अपने आंसू साफ करते हुए जतिन से कहने लगी, जतिन, आप गलत कर रहे हो। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आपको सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा। उस फकीर बाबा ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। नैना रोते बिलखते हुए जतिन से बार बार यही कह रही थी कि क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। मगर जतिन को नैना की चीख पुकार और उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नैना रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी पीर फकीर के पास नहीं जाना। जतिन के मारपीट करने की वजह से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। नैना रो रही थी, जतिन देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। जतिन ने पीर साहब को फ़ोन किया, फकीर बाबा, मेरी पत्नी ने वह दम किया हुआ पानी फेंक दिया है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेवकूफ़ पत्नी की वजह से आपको दोबारा कष्ट उठाना पड़ेगा। फकीर बाबा ने जतिन से कहा कि बेटा, उसने बहुत गलत किया है, तो तुम उसे मेरे पास ले आओ। मैं उसके लिए मंत्र जाप करूंगा जिससे कि उसका असर उल्टा न पड़े और तुम्हारे घर में कोई अनहोनी न हो। तुम्हें कल ही उसे मेरे पास लाना होगा। जतिन ने बाबा की बात सुनकर फ़ोन रख दिया और जतिन मुझसे कहने लगा, नैना, तुम्हें मेरे साथ फकीर बाबा के पास जाना पड़ेगा। नैना ने कहा, जतिन देखो, यह हमारे घर का मामला है, इसमें हमें किसी अजनबी को नहीं डालना चाहिए। जतिन देखो, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, इसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होती, और अगर कोई तीसरा आ जाता है तो रिश्ता नहीं बचता। जतिन ने गुस्से से कहा, वह अजनबी नहीं है, मेरे पीर फकीर बाबा है। नैना ने कहा, जतिन, मुझे किसी पीर फकीर बाबा के पास नहीं जाना। ये सुनते ही जतिन ने गालियां देना शुरू कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक आ पहुंची। जब नैना ने बताया कि अब उसे किसी भी फकीर बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसकी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो चेकअप कराने अस्पताल गई थी, तो डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली ही। तो ये सुनकर जतिन ने खुश होने के बजाय नैना पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है। झगड़ा बहुत बढ़ गया। गुस्से में जतिन ने नैना के पेट पर लात मारकर उसे घर से निकाल दिया और उसे तलाक भी दे दी। जतिन कितना बदनसीब था, आज खुशियां सामने से चलकर उसके घर आई थी, मगर उसने ढोंगी फकीर बाबाओं के चक्कर में दरवाजे से ही लौटा दिया। नैना रोती हुई धोखेबाज पत्नी और तलाक का धब्बा माथे पर सजाई किस्मत पर रोती हुई अपने मायके चली गई। जतिन अकड़ कर उसे मां बहन की गालियां दे रहा था, न जाने क्या कह रहा था कि घटिया औरत, पति की इज्जत करनी नहीं आती, ऐसी औरतों को तो जान से मार देना चाहिए, ये इसी लायक होती है। जैसे ही ये खबर जतिन के माता पिता को पता चलती है, वो अगली सुबह ही जतिन के पास आ गए, क्योंकि जतिन अपने माँ बाप से अलग रहता था। उसका मिजाज अपने माँ बाप भाई बहन से मेल नहीं खाता था, इसीलिए शादी के फौरन बाद ही वो अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने आकर बेटे को समझाया कि तुमने बहू के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें एक बार अपनी बहन के बारे में भी सोचना चाहिए था कि वह भी तो किसी के घर की बहू है, कल को कोई उसके ससुराल में भी उसके साथ ऐसा रवैया होगा तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे। इस पर जतिन अपनी माँ से कहने लगा कि आप लोगों को नहीं पता, वह खुद को पता नहीं क्या समझती थी, मेरी कोई बात नहीं मानती थी और मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब बस मैं और नहीं रह सकता उस औरत के साथ।
नैना जब घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब उसका बच्चा मर चुका था। नैना की भी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने नैना की हालत देखते हुए कहा कि आपको पुलिस केस करना होगा, मगर नैना के घरवालों ने नैना के कहने पर कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। नैना के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। नैना अपना सब कुछ खो चुकी थी। आज इस बात को पूरा 1 साल गुजर चुका था और जतिन ने दूसरी शादी कर ली थी। इधर नैना के घरवालों ने भी नैना की दूसरी शादी करवा दी थी। इस बार जो लड़का नैना को मिला था वह एक बहुत अच्छा और अच्छी सीरत का इंसान है, मगर वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने नैना को सच्चे दिल से अपनाया था और वो नैना की बहुत इज्जत करता था। नैना के साथ ने भी नैना की दूसरी शादी करवा दी थी। इस बार जो लड़का नैना को मिला था वह एक बहुत अच्छा और अच्छी सीरत का इंसान है, मगर वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने नैना को सच्चे दिल से अपनाया था और वो नैना की बहुत इज्जत करता था। नैना के साथ हुए पिछली शादी के अत्याचार और दुख दर्द को वो उसकी किस्मत से मिटा देना चाहता था। वो दिन रात नैना को बेइंतहा प्यार देता और उसका ख्याल रखता। अब नैना भी उसके साथ वक्त गुजरती, उससे बातें करती, अपने दिल की बातें शेयर करने लगी थी और नैना उसे पढ़ाने लगी थी ताकि वह अपने आप को नैना से कमतर न समझे। अब नैना की जिंदगी में फिर से बाहर आने लगी थी। रवि बहुत ही अच्छा लड़का था। नैना अपनी नई जिंदगी जी रही थी कि तभी भगवान ने नैना को एक खूबसूरत सा बेटा दिया। नैना और रवि अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। नैना कभी कभी अपने पहले बेटे को याद करके रोती थी। रवि हमेशा यही कहता, नैना पुरानी बातों को याद करके अपना आज खराब मत करो, पुरानी बातों को अपने दिल से निकाल दो और बुरा सपना समय कर भूल जाओ और अपने आज में जियो ताकि तुम खुश रहो, तभी तो अपने बेटे को भी खुश रख पाओगी। जिसने जैसे कर्म किए हैं, मौत के बाद उसके पाप और पुण्य का हिसाब होगा। रवि का साथ नैना के लिए सुकून भरा था। इधर जतिन आज भी माँ बाप से अलग रहता था, लेकिन वह ताबीज़ और आजकल के झूठे पीरों पर यकीन रखने वाला आज भी वही जतिन था। जतिन की दूसरी बीवी पहले से ही तलाकशुदा थी। उसने सोचा, पहले ही मैं बहुत कुछ झेल कर आई हूँ, अब जो पति कहेगा मैं वही करूँगी। कभी जो उसको बुखार या सर दर्द हो जाता तो जतिन अपनी पत्नी को लेकर फकीर बाबा के पास चला जाता। वह फकीर जतिन की बीवी, जिसका नाम नेहा था, उसको दम करता, उसका हाथ पकड़ता। नेहा को बहुत बुरा लगता, मगर वह खामोश रहती। उसको इस फकीर बाबा से डर लगने लगा था। नेहा ने एक बार अपने पति जतिन को भी बताया, मगर जतिन ने उल्टा नेहा को ही डांट दिया। नेहा का पहला पति उसे छोड़ चुका था, दूसरी बार वह तलाक का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और नेहा अपने पति के डर से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वह खामोश ही रहती, जतिन के कठोर शब्द भी सुन लेती और एक शब्द ना कहती। इधर नैना अपने पति के साथ घूमने जा रही थी और भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला जो उसे पलकों पर बिठा कर रखता है। नैना बहुत खुश थी। इधर जतिन अपनी बीवी नेहा को लेकर एक दिन फकीर बाबा के पास गया। फकीर बाबा के दुआ करें हमारा बेटा ही हो। फकीर बाबा ने नेहा के पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ पढ़ने लगा और कहने लगा, अपनी पत्नी को 20 दिन तक लगातार मेरे पास लेकर आओ और मैं दुआ करूंगा कि बेटा ही होगा। नेहा बहुत रोती थी कि भगवान मेरे पति को समझ दे। फकीर बाबा मुझे गलत तरीके से छूता है, मैं क्या करूं। नेहा जैसी न जाने कितनी लड़कियां इन पीर फकीर बाबा की हवस का निशाना बन रही थी। कुछ दिन गुजरे, जतिन काम में बिजी रहने लगा। फकीर बाबा अब दुआ के लिए जतिन के घर आने लगे थे। नेहा को हवस भरी नजरों से देखते एक दिन नेहा ने जतिन को बताना चाहा, लेकिन जतिन का यकीन इतना पक्का था फकीर बाबा के लिए वह कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। नेहा बेबस हो गई थी। जतिन फकीर बाबा के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं था
और उधर फकीर बाबा उसको अपनी हवस का निशाना बना रहे थे। एक दिन जतिन घर नहीं था, नेहा सो रही थी। फकीर बाबा घर आए, उन्होंने नेहा के साथ बदतमीजी करनी चाही। इतने में ही जतिन घर आ गया, देखा कि फकीर बाबा कमरे में है। जतिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो देखा फकीर बाबा नेहा से बदतमीजी कर रहा था। वह गुस्से में पागल होने लगा, फकीर बाबा को थप्पड़ मारा, गालियां दी। नेहा बहुत डर गई थी। जतिन ने कुल्हाड़ी उठाकर नेहा के सर पर मार दी और कहने लगा, बेशर्म औरत, मेरे पीछे यह सब काम कर रही है। नेहा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जतिन ने झूठे फकीर बाबा को भी कुल्हाड़ी मारनी चाहिए, मगर वह फकीर जान छुड़ाकर फरार हो गया। जब मोहल्ले वालों को पता चला, सब के सब इकट्ठा हो गए। न्यूज़ चैनल वाले भी पहुंच गए। टीवी पर यह न्यूज़ चलने लगी, पति ने बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। नैना भी न्यूज़ देख रही थी। जतिन को देखकर वो चीखें मारने लगी। वो डर गई थी, हे भगवान, इस आदमी ने किसी मासूम लड़की को मार ही डाला, इसमें क्या कसूर था नेहा का। एक जाहिल आदमी की हालत ने एक औरत की जान ले ही ली। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंसान को सीधी राह पर चलना चाहिए और इन झूठे पीर फकीर ढोंगी बाबाओं से बचे रहना चाहिए। इंसान को ढोंगी बाबाओं से बचे रहना चाहिए। इंसान को अपनी आँखें, सोच और समझ सबको खुला रखना चाहिए और अंधविश्वास के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना आखिर में अंजाम यही होता है जो जतिन और नेहा के साथ हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।